व्यूवर्स, आज की जो टॉप स्टोरी है वो तो ये है कि शहीनशाह अफरीदी जो हैं वो बिग बैश लीग से जो है वो रूल्ड आउट हो गए हैं अपनी नी इंजरी की वजह से। लेकिन अब बड़ा क्वेश्चन ये है कि क्या शहीनशाह अफरीदी T20 वर्ल्ड कप जो 2026 में फ़ेब में खेला जाएगा, फ़ेब 7 से वो स्टार्ट होगा, क्या उसके लिए अवेलेबल होंगे? क्योंकि इससे पहले भी वो एक दफ़ा नी इंजरी का शिकार होकर जो है एक लंबे अरसे के लिए रेस्ट पर जा चुके हैं और अब दोबारा उनको ये इंजरी हुई है। तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये जानना है कि ये इंजरी जो है ये माइनर है या स्वेयर है। और इसके साथ साथ जो इम्पोर्टेंट डिस्कशन है वो ये है कि श्रीलंका में क्योंकि ये वर्ल्ड कप खेला जाएगा और दूसरा जो वेन्यू है या दूसरी जो कंट्री है वो इंडिया है। पाकिस्तान अपने सारे मैचेस श्रीलंका में खेलेगा। तो पाकिस्तान ने जो 15 मेंबर स्क्वाड की जो अनाउंसमेंट करनी है श्रीलंका में जो खेले जाने वाले और इंडिया में खेले जाने वाले वर्ल्ड कप के लिए, तो उसमें जो इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि पाकिस्तान 3 फास्ट बॉलर से ज़्यादा मैं नहीं समझता कि स्पॉट खाली हैं जिन पे पाकिस्तान फास्ट बॉलर पिक कर सकता है। क्योंकि ऐसा नहीं होगा कि पाकिस्तान वहाँ पर श्रीलंका में जो है 4 फास्ट बॉलर और एक फ़हीम अशरफ के साथ जाए। मैं समझता हूँ अगर ऐसा करेंगे तो आप इसका मतलब है एक स्पिनर जो है उसको जो है साइड लाइन करेंगे या उसके ऊपर कंप्रोमाइज़ करेंगे। तो अब जो अवेलेबल रिसोर्सेज हैं उनमें जो बॉलर्स पिछले इतने अरसे में हमने फास्ट बॉलर आजमाए या इसके अलावा जो एक्सपीरियंस फास्ट बॉलर हैं, अगर उन सब के ऊपर नज़र डाली जाए और आज की होने वाली जो न्यूज़ है जिसमें शहीनशाह अफरीदी आउट हुए हैं उसको भी देखा जाए, तो इम्पॉर्टेंट बात यह है कि कौन से 3 बॉलर जो है पाकिस्तान पिक करेगा। पहली बात तो यह है कि शहीनशाह अफरीदी को जो इंजरी हुई है अभी उसके बारे में जो न्यूज़ आ रही है वो ये है कि माइनर है। लेकिन हम कंफर्म नहीं कर सकते, इसे कोई बिल्कुल ऑथेंटिक नहीं मान सकते। उसकी वजह यह है कि आपको याद होगा कि जब साइम अयूब को इंजरी हुई थी अर्ली ऑन इसी तरीके की डिस्कशन आई थी, लेकिन उसके बाद वो इंजरी स्वेयर होते होते पता चला कि काफ़ी लंबे अरसे के लिए वो रूल्ड आउट हो गए थे। तो अभी जो इनिशियल रिपोर्ट कह लें या इनिशियल जो अभी न्यूज़ सुनने में आ रही है कि वो इतनी कोई ज़्यादा इंजरी नहीं है, माइनर इंजरी है और बोर्ड ने उनको इसलिए वापस बुलाया है ताकि वो आकर जो है वो अपना रिहैब मुकम्मल करें और वर्ल्ड कप के लिए अवेलेबल हों। अब अगर हम स्पॉट देखें 3 फास्ट बॉलर और जो अवेलेबल रिसोर्सेज हैं फास्ट बॉलर के, उसमें आपके पास हारिस रऊफ़ हैं, नसीम शाह हैं, शहीनशाह अफरीदी हैं, वसीम जूनियर हैं, सलमान मिर्ज़ा हैं। आपने 3 फास्ट बॉलर जो हैं वो पिक करने हैं। तो मैं चाहूँगा कि मैं वन बाय वन इनके जो प्रीवियस मैचेस हैं या इनके जो भी स्टैट्स हैं वो आपके सामने रखूँ ताकि आप खुद इस पोजीशन में हो कि कौन से 3 फास्ट बॉलर जो हैं वो पिक किए जाने चाहिए। देखिए, सबसे पहली अगर बात की जाए शहीनशाह अफरीदी की, तो शहीनशाह अफरीदी ने जो लास्ट 10 मैचेस खेले हैं उसमें उन्होंने ऑलमोस्ट 17 विकेट्स लिए हैं 15 की एवरेज से और इकॉनमी उनका रहा है 7.45। तो मैं समझता हूं कि अगर शहीनशाह अफरीदी फिट रहे, उनको इंजरी माइनर ही हुई, तो फिर तो डेफिनेटली वो एक स्पॉट के लिए वो अवेलेबल होंगे और शहीनशाह अफरीदी पिक होंगे एज अ फास्ट बॉलर। और जैसा कि उन्होंने प्रीवियसली शो भी किया कि वो बैटिंग में भी अच्छा वैल्यूएबल रोल प्ले कर सकते हैं। दूसरे नंबर पर अगर फास्ट बॉलर हैं जो यानी कि जिनके पास एक्सपीरियंस है वो है हारिस रऊफ। उन्होंने लास्ट 10 मैचेस में 16 विकेट्स जरूर लिए हैं, एवरेज 20 की है, लेकिन जो इकॉनमी रेट है वो ऑलमोस्ट 10 का है उनका। तो जो कि मैं समझता हूं कि बड़ा खतरनाक है क्योंकि वो T20 में जब मार खाते हैं तो बहुत ज़्यादा मार खाते हैं। उनका जो सबसे बड़ा इशू ये है कि वो विकेट बेशक लेते हैं, विकेट टेकिंग एबिलिटी उनके पास है, लेकिन वो एक्सपेंसिव बहुत ज़्यादा है। और इसके ऊपर ही उन्हें बाहर किया गया था क्योंकि इंडिया के मैच में जिस तरीके से उन्होंने एशिया कप में बॉलिंग की थी वो बड़ी पैथेटिक थी। तो इनके ऊपर एक क्वेश्चन मार्क है। मैं भी अभी क्वेश्चन मार्क लगाकर चलता हूं। आप देखिए, बताइएगा कमेंट में कि आपको क्या लगता है कि इनको होना चाहिए या नहीं। तीसरे नंबर पर जो एक्सपीरियंस बॉलर है T20 के वो है नसीम शाह। इन्होंने अगर देखा जाए तो इन्होंने भी 10 मैचेस खेले हैं जो प्रीवियस, इसमें उन्होंने 11 विकेट्स लिए हैं और एवरेज इनकी 30 की है और इकॉनमी इनका तकरीबन 8.5 का है। तो मतलब अगर इन्हें देखा जाए तो बिल्कुल ऑफ कलर है, ना कोई खातिर खा एवरेज है और ना ही इकॉनमी रेट है। तो मैं समझता हूँ कि अभी श्रीलंका सीरीज़ में बहरहाल इनको सेलेक्ट किया गया। अगर इन्होंने कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी परफॉर्मेंस ना दे दी श्रीलंका में तो मुझे लगता है कि ये वर्ल्ड कप के लिए जो है ना सेलेक्ट नहीं होंगे। तो पीछे बच गए 4 बॉलर और जो बाकी 2 बॉलर्स हैं अगर उनके बारे में डिस्कशन की जाए तो एक वसीम जूनियर है और एक सलमान मिर्ज़ा है। वसीम जूनियर की अगर बात की जाए तो एक तो वो ऑन एंड ऑफ खेलते हैं, लेकिन पीछे जो मैचेस उन्होंने खेले हैं उसमें अगर बॉलिंग उन्होंने रीजनेबल की है लेकिन विकेट्स कोई खातिर खा नहीं ले सके। श्रीलंका के खिलाफ एक मैच में उन्होंने 39 रन दिए, कोई विकेट नहीं ली। एक में जिम्बाब्वे के खिलाफ 25 रन देके एक विकेट ली। श्रीलंका के खिलाफ एक मैच में 27 रन दिए, कोई विकेट नहीं ले सके। एक में 47 रन देकर 3 विकेट्स ली और इसी तरह एक में 50 रन देकर एक विकेट ली। तो कहने की बात यह थोड़े एक्सपेंसिव भी दिखाई दे रहे हैं और विकेट्स भी उस तरीके से नहीं ले पा रहे। लेकिन कहीं ना कहीं मैं ये समझता हूँ डेथ बॉलिंग में ये आपको हेल्प आउट कर सकते हैं।
आगे चल के मैं बताऊंगा कि मैं अगर इनमें से 3 बॉलर पिक कर रहा हूं तो उसके पीछे रीज़न क्या है, वो भी आपको दूंगा। अब अगर बात कीजिए 5वें बॉलर की, तो वो है सलमान मिर्ज़ा। सलमान मिर्ज़ा 11 मैच खेले हैं प्रीवियसली, 16 विकेट्स लिए उन्होंने, एवरेज 16 की है, इकॉनमी भी सबसे कम है 6.65 का। तो मुझे लगता है कि शहीनशाह अफरीदी के बाद जो दूसरे बड़े कंटेंडर हैं पिक होने के लिए, जिनको कंटिन्यूअसली पिक किया भी जा रहा है और वो जहाँ-जहाँ मौका मिल रहा है परफॉर्म भी कर रहे हैं, एज़ अ फास्ट बॉलर अगर बात कीजिए तो सलमान मिर्ज़ा जो है वो सेकंड स्पॉट लेने में कामयाब हो जाएँगे। उसके बाद बचेगा एक थर्ड स्पॉट, और उसके लिए आपके पास 3 फास्ट बॉलर, हारिस रऊफ, नसीम शाह और इनके साथ है वसीम जूनियर। देखें, टी20 वर्ल्ड कप है, वसीम जूनियर अक्सर सेलेक्ट होते हैं लेकिन वो उस तरीके से खेल नहीं पाते। नसीम शाह को मैं बिल्कुल ही रूल्ड आउट करता हूँ, उसकी वजह ये है कि उनकी प्रीवियस परफॉर्मेंस बड़ी बुरी है। तो पीछे बचे 2 बॉलर, जिनमें एक हारिस रऊफ है और एक जो है वो वसीम जूनियर है। हारिस रऊफ के पास एक्सपीरियंस है, पेस है, लेकिन वो एक्सपेंसिव है। वसीम जूनियर के पास भी पेस है लेकिन वो इनएक्सपीरियंस है। तो मुझे ऐसा लगता है कि पाकिस्तान की जो सिलेक्शन है, ये जो भी टीम मैनेजमेंट है, उसको देखते हुए मुझे ऐसा लगता है कि तीसरा फास्ट बॉलर जो जाएगा वो हारिस रऊफ होगा, और उसकी रीज़न यही है कि एक तो वो एक्सपीरियंस है, उनके काफ़ी ज़्यादा टी20 में विकेट्स हैं और विकेट टेकिंग उनके पास एबिलिटी है, नो डाउट वो एक्सपेंसिव होते हैं। अब मैं ये समझता हूँ कि अगर ये बॉलर जाते हैं तो वहाँ पर गुंजाइश सिर्फ 2 बॉलर्स के खेलने की होगी। उसकी वजह ये है कि फ़हीम अशरफ एज़ एन ऑलराउंडर तीसरे मीडियम पेसर फास्ट बॉलर होंगे। आप 4 फास्ट बॉलर से नहीं जा सकते, मतलब 3 प्रॉपर फास्ट बॉलर और चौथा मीडियम पेसर ऑलराउंडर। तो इसलिए ये 3 की सिलेक्शन मेरी समझ में आती है। अगर कोई आउट ऑफ नो वे जो है कोई बॉलर आ जाता है अंदर तो मैं कह नहीं सकता, लेकिन अवेलेबल जो अभी रिसोर्सेज़ हैं या जिनको अभी चांसेस मिले हैं, उनके मुताबिक यही लड़के हैं, इनमें से 3 पिक होने हैं। और जो 3 पिक होने हैं वो मैंने आपको रीज़न बता दी कि किस रीज़न पे पिक होने हैं। आप एग्री कर सकते हैं मेरी बात से, डिसएग्री कर सकते हैं, कमेंट में बताइएगा। आपको क्या लगता है कि इन 5 में से कौन से 3 बॉलर जो हैं आपको लगता है कि वो टी20 वर्ल्ड कप स्क्वाड का हिस्सा होंगे या होने चाहिए? तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।